कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप की सुधारने की कला, तो हमने प्रार्थनाओं के ऊपर आलोचना की और हम कर रहे थे कृष्ण हेतु क्रंदन, भगवान कृष्ण के लिए रोना। तो विरह में मिलन, विप्रलंब शब्द हमने श्रवण किए हैं। तो और जो शिक्षाष्टकम के जो श्लोक है, जो गायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपसे वियोग के कारण मुझे एक क्षण भी एक महायुग जैसा प्रतीत होता है। मेरे नेत्र से अश्रु की वर्षा की झाड़ी सी निकलती है और मैं सारे जगत को शून्य सा देखता हूँ। सुन्नायितम जगत सर्वम। तो ये विरह है, और ये विरहों के विप्रलंब शब्द से वर्णन किया जाता है। पर्यायवाची शब्द है विप्रलंब। तो श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण पुस्तक के अध्याय 34 में कहते हैं कि एक गुरु को अपने शिष्य को सिखाना चाहिए कि वे किस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हुए उनसे अविरत विरह का अनुभव करें, अविरत विरह के अनुभव करें। यह भक्ति का उच्चतम स्तर है और कृष्ण भावनामृत की पराकाष्ठा है। तो विरह के अनुभव कर पाना तथा करना, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। विरह भाव का उद्गम आध्यात्मिक जगत में होती है, जहां पर राधा कृष्ण अपने निरंतर लीलाओं करते हैं। तो 4 प्रकार की विरह भाव होती है। एक है पूर्वराग, दूसरी मान, तीसरी प्रेम वैचित्य और चौथा है आपकी प्रवास। तो पूर्वराग वो शब्द है, उसके अर्थ वो है जो विप्रलंब की वो भाग है जिसमें 2 प्रेमी अभी मिले ही नहीं है, एक दूसरे को देखे भी नहीं है और मिले भी नहीं है, किंतु एक दूसरे के बारे में सुनते हैं अपने प्रेमी के बारे में, है ना। शास्त्र से, गुरुओं से, आचार्यों से, भक्तों से, है ना, साधु के संग में श्रवण किए हैं उनके बारे में, किंतु मिले नहीं। ये पूर्व राग है। और जो प्रेम वैचित्य है, तो उसमें प्रेमी की उपस्थिति में भी विरह का अनुभव होता है तो प्रेमी साथ में है, तो वो विरह के जैसे भगवान कृष्ण है वृंदावन में, तो राधा रानी साथ में भी है, किंतु तभी भी वो अचानक रोने लगती है। तो पूछे भगवान, जे भाई क्यों रो रहे हो? ना मैं आप चले जाएं, तो आप चले जाएंगे तब मेरा क्या होगा, है ना। तो ये प्रेम वैचित्र है। और मान वो है जो रोष है, जो प्रेमी जुगल को मिलने से रोकता है ना। और प्रवास है जो प्रेमी को दूर रहने से होता है। उदाहरणतः जो कृष्ण के मथुरा प्रस्थान करने पर अनुभव किया गया। तो भौतिक जगत में जो विप्रलंब रसों की जो भाग है, जो अनुभव किया जाता है, उससे पूर्व राग है ना। बाकी तीनों की यहाँ पर साधक कर नहीं पाएंगे, ये तो आध्यात्मिक जगत में ही होती है। तो सिर्फ पूर्व राग है के रूप में विप्रलंब का अनुभव है, क्योंकि वास्तव में यह अभी श्री कृष्ण से मिला ही नहीं। जैसे हम सब साधक जन, अब हम सेवा भी कर रहे हैं, भक्ति
करने के प्रयत्न कर रहे हैं, हम नाम जप भी कर रहे हैं, तो हम कृष्ण से मिले नहीं है। मिलने की आकांक्षा है या मिलने की अभिलाषा है ना। व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि हम किस प्रकार से कृष्ण से विरह का अनुभव कर सकते हैं जब हम व्यक्ति को देखे ही नहीं, उनको हम जानते ही नहीं है ना, उनसे कभी मिले नहीं, तो उनकी उससे विरह कैसे होगी, है ना। और तो उससे तो कभी मिले नहीं, जान पहचान तो है नहीं, तो फिर विरह क्या अनुभव कैसे कर पाएंगे। शास्त्र तथा वैष्णवों से राधा गोविंद के रूप एवं लीलाओं के श्रवण मात्र से हृदय में पूर्व राग जागृत हो सकता है। तो श्रवण के माध्यम से भगवान कृष्ण के रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में हम जब सुनते हैं, जो भगवान के प्रेमी जनों ने वर्णन किए, जिन लोगों ने दर्शन किए हैं कृष्ण को, जिन लोगों ने उन्होंने सानिध्य प्राप्त किए हैं, जैसे स्वयं श्री गोपीजन, श्री राधा रानी और ब्रज में तथा वृंदावन में रहने वाले समस्त भक्तजन, उनके गोप सखाए, और फिर बाद में उनके अनगिनत भक्त, है ना, नारद जी से लेके बाकी सब हमारे आचार्य जन, है ना, और सौड़ गोस्वामी, है ना, और वृंदावन तथा गोलोक के वो सब जन जो लोग इस भौमो वृंदावन में आके लीला किए और अपने साधक के रूप में साधना किए और उस भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किए हैं, है ना। तो और विशेष करके भागवत ग्रंथ, जिसमें सुखदेव महाराज अपने श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो ये सब जब हम श्रवण करते हैं तो हृदय में पूर्व राग जागृत होती है। कृष्ण के बारे में आप सुने, उनके भक्त वत्सलता हो, भगवान कृष्ण की करुणा हो, भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण की होठों की मुस्कान हो, उनकी कुंचित केशों में मोर पंख लगा हुआ है और कानों में कुंडल है, गले में बैजंती मालाएं हैं, पीतांबर धारण करके भगवान बांसुरी हाथ में लेके अपने गोप सखाओं के कंधों में हाथ डालते हुए बातें करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये सुंदर दृश्य की जब साधक श्रवण करते हैं तो उसके मनों में अभिलाषा जागृत हो जाती है, उनके मनों में ये भावना जागृत है, हे कृष्ण, इन संसार में जहां तक आध्यात्मिक जगत हो या अनगिनत ब्रह्मांड हो, आपसे प्रेम करने के लिए अथाह लोगों ने प्रयत्न किए और अनगिनत लोगों ने अपने प्रेमों को अपने चरणों में रखे हैं, आपसे मिलने की आकांक्षा रखे, अभिलाषा किए हैं। तो साधक के मनों में वो भावना धीरे धीरे पूंजीभूत होती है, जागृत होती है, जो ऐसा भी कोई दिन होगी, ऐसा भी कोई क्षण होगा जो मैं कृष्ण के साथ कृष्ण को दर्शन कर पाऊंगा, उनके चरणाश्रित हो पाऊंगा, है ना, यहाँ मैं एक पल व एक क्षण के लिए देख भी पाऊंगा। तो ये जो थोड़ी थोड़ी जो आशा है, जो पूंजीभूत होती है, वो श्रवण के माध्यम से गाढ़ होती है, प्रगाढ़ होती चली जाती है। इसलिए भागवत ग्रंथों की श्रवण जो प्रथम अध्याय से, प्रथम स्कंद से लेके आपको 10वें स्कंद तक पहुंचाता है, तो भगवान कृष्ण की एक सुंदर झांकी उपस्थित कर देती है, बताती है। तो साधक के मनों में, हृदय में, चित्त वृत्ति में भावना जाग उठती है। तो इसीलिए यहाँ पर महाराज लिखते हैं, जो श्रवण मात्र से हृदय में पूर्व राग जागृत हो सकता है। और यही पूर्व रागी, यही एक भाग है विप्रलंभ रसों की, जो इस भौतिक संसार में हो सकता है। रुक्मिणी देवी की उदाहरण आता है। रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को कभी देखी नहीं थी। हम सब जानते हैं भागवत की सुंदर कथाओं में माता रुक्मिणी कभी भी दर्शन नहीं किए थे। कहाँ द्वारकापुरी है और कहाँ आपके कुंदनपुर मध्य प्रदेश में है ना, और द्वारकाधीश भाई द्वारकापुरी गुजरात के उस छोर पे एकदम हम जानते हैं, है ना। उस जमाना में आज से 5000 साल पहले ऐसा कोई ट्रेन और बसेस और कोई नहीं था जो भाई कुंदनपुर और द्वारका बड़ी आसानी से लोग पहुंच सकता है। बहुत लंबी रास्ता थी और आसान नहीं था,
आसान नहीं था पहुंचना। और ऐसे भी द्वारकाधीश से मिलने की कोई भी व्यक्ति, द्वारकापुरी में द्वारकाधीश रहने वाले एक राजा है उस क्षेत्र के, उनसे आने गाना व्यक्ति मिल भी नहीं सकते। और ऐसा भी आप जानते हैं, जब रुक्मिणी माता ने पत्र भेजी उस अपने व्यक्तियों से, उनको आशा नहीं था वो द्वारकापुरी पहुंच भी पाएंगे, क्योंकि द्वारकापुरी आप सब जानते हैं समुद्र के बीच में और चारों तरफ घिरा हुआ है वो एकदम, तो आसान नहीं था। और रुक्मिणी देवी ने कभी भी नहीं देखे द्वारकाधीश, कभी गए भी नहीं और दर्शन भी नहीं किए द्वारकाधीश के, भगवान कृष्ण के दर्शन कभी भी नहीं किए उन्होंने। किंतु तो फिर कैसे उन्होंने प्रेम जागृत कर लिया, भगवान की सारी चीजें उन्होंने ग्रहण कर ली थे माता ने। भगवान की मुस्कान कैसी है, भगवान चलते कैसे हैं, भगवान अपने पीताम्बर पहन के मोर पंख लगा के या अपने सुधर्मा सभा से निकल के अपने महलों से निकल के सुधर्मा सभा जा रहे, तो उनकी चाल चलन भंगिमाएं बातें सारे अंगीकार कर लिए थे सिर्फ श्रवण मात्र से। छवि ऐसी गढ़ चुकी थी माता के हृदय में, भगवान की सारी चीजों के वर्णन कर सकती थी। किसी एक व्यक्ति को उन्होंने कभी देखे ही नहीं है। आप उस व्यक्ति की कैसे बोलते हैं भगवान, उनकी भाषा मैंने बोलने की कैसी है, तरीका कैसी है। और कोई व्यक्ति को जैसे आपने जानते हैं, हम सब जानते हैं, और दूर से हमने उनके फोनों से उनका आवाज सुने तो हम तुरंत लगते ओ ये तो यही व्यक्ति है ना। तो रुक्मिणी माता ने कभी भी दर्शन नहीं किया, किंतु भगवान के शब्दों को इस प्रकार समन किए थे उन्होंने। कुंडिनपुर में आने वाले जो भक्तजनों ने वर्णन किए, विशेष करके नारद जी की बात आती है, बात आती है, बाकी सब अनेकों भक्तजनों की जो कुंडिनपुर में आते थे और भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करते थे। तो सुन सुन के रुक्मिणी देवी ने अपने ये नियमित रूप से उनके पिता के महल में आया करते थे। कौन आया करते थे? समस्त मुनि तथा ऋषि। फलस्वरूप रुक्मिणी देवी के हृदय में पूर्व राग के अत्यंत तीव्र भाव जागृत हो गए। उनके मन में श्री कृष्ण के चरणार वृंद में आत्मसमर्पण कर उनकी पत्नी बनने की अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा नहीं रही। उन्होंने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, जो मनुष्य आपके दिव्य रूप या लीलाओं का श्रवण कर लेता है वह तुरंत अपने कर्णों के माध्यम से आपके नाम, कीर्ति एवं गुणों को अंतर्लीन कर लेता है। अंतर्लीन शब्द का अर्थ हृदय में गढ़ जाती है ना, चित्त में बैठ जाती है। इस प्रकार उसके समस्त भौतिक ताप दूर हो जाते हैं और वह आपका रूप अपने मन में स्थिर कर लेता है। आपके प्रति ऐसे दिव्य प्रेम द्वारा वह सदैव अपने भीतर आपके दर्शन करता है और इस प्रक्रिया के द्वारा उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये रुक्मिणी माता के जो पत्र थे तो उसके प्रथम श्लोक की है ना, इसमें माता ने वर्णन किए हैं। भुवन सुंदर जी, आपके बारे में कोई सुनते हैं और तो वो उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा आपसे प्रेम किए बिना, है ना, आपके चरणाश्रित हुए बिना, है ना। और जब वो निरंतर सुनते जाते हैं आपके नाम, आपकी कीर्ति, आपकी गुणों की, तो वो हृदय चित्त में गड़ जाती है, बैठ जाती है ना, हृदय को आप्लावित कर देता है। इस प्रकार आपके बारे में सुनने से उनके ताप चली जाती है, जो आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैवी के तीनों ताप चले जाते, भौतिक संसार की कलमश नष्ट हो जाती है और वो आपका रूप अपने मन में स्थिर कर लेता है ना। जब हम साधक भी, हम सब भागवत की कथा सुनते हैं, जब भगवान की भाई नंद बाबा के घरों से निकल के गोप सखाओं के साथ गोचारण में जा रहे हैं या वनों में गोचारण करते हुए उनकी जो लीलाएं हैं, भागते हुए सब भक्तजन गोप सखा कृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं, या गोप सखाओं ने भगवान के सारे अलंकार उतार के उनको दोबारा सजा रहे भंडित बनादियों में, या जब भाई दोनों दलों में बांट के एक दूसरे में लड़ने के लिए प्रस्तुत है, जैसे बैल एक अपने सिर में सिर ठिका के और धक्का देता है, ऐसे कुश्ती लड़ रहे दोनों
भगवान कृष्ण, दाव भैया, सीदाम, सुदाम, मधुमंगल, स्तु कृष्ण आदि, यहाँ कोई भागते हुए चले जा रहे, सब गोप सखा जन। गाय चराने की तो एक बहाना है, भगवान को तो निरंतर आनंद के साथ अपने सखाओं के आनंद प्रदान करना, खुद आनंदित होना, और पूरे वृंदावन ब्रजवासियों जनों के, और विशेष करके हम सब जनों के लिए सुखदेव महाराज की कृपा से भागवत में वर्णित हो गई। तो मनों में अभिलाषा तो सब साधक के मन में जागृत है। हे कृष्ण, कभी भी ऐसे जीवन में ऐसा पल आएगा जैसे कम से कम हम गोप सखा तो ना बन पाए, किंतु गोप सखाओं के साथ किए हुए लीलाओं का कुछ आस्वादन कर पाए, या वृंदावन में कुंज में या वृंदावन की गलियों में आप अपने दाव भैया के साथ चले जा रहे, गोप सखाओं के साथ चले जा रहे, या अपने श्री गोपी जनों की दर्शन के अभिलाषा से, विशेष करके श्री राधा रानी को दर्शन करने की अभिलाषा से आप पहुंच रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपकी भंगिमाएं, तो ये सब श्रवण करने मात्रों से साधक के मनों में पूर्व राग जागृत हो ही जाता है, सबके मनों में आता है। ठीक है, हम थोड़ा सा सुनने के बाद इच्छा तो कर लेते, फिर भूल जाते हैं, फिर भौतिक संसार में कामों में लग जाते हैं, और फिर हमारा वो विधि चली जाती है। किंतु रुक्मिणी माता के लिए कुंडीनपुर में रहते हुए वो निरंतर श्रवण करती थी और मनन करती थी, स्मरण करती थी, है ना। तो साधक के मनों में जब कृष्ण भावनामृत हर पलों में जगती है ना, सुबह जगेंगे, दोपहर जगेंगे, शाम जगेंगे, संध्या के जामे, सोते समय जगेंगे, तो ये जो पल है, ये जो क्षण है, हर क्षणों को हम कैसे भर पाएंगे? हम भगवान के नाम जप के माध्यम से कर पाएंगे। जब भी आपके पास थोड़ी सी समय बचे तो आप हरे कृष्ण महामंत्र हम जपेंगे तो कृष्ण हमारे साथ होंगे, है ना। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जब भी आपने नाम जपो तो आपकी जीवा में कृष्ण है ना, आपके मनों में कृष्ण है, आपके कानों में कृष्ण है, और आपके आंखों के सामने आपकी कृष्ण है। तो ये जो जुगल मंत्र है, जो हरे कृष्ण मंत्र है, इतनी प्रचंड शक्ति है इसमें। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कृपा की है, इसमें ये शक्ति भर के रखे। कोई भी साधक जब हरे कृष्ण महामंत्र को बड़ी तीव्रता से जप करता है और करके अपने कानों द्वारा उसको श्रवण करते हैं, तो उसके हृदय पट में, उसके चित्त में अभिलाषा जागृत हो ही जाता है, क्योंकि कृष्ण की सानिध्य वो उपभोग करता है, कृष्ण की सानिध्य वो प्राप्त करता है ना, प्राप्त करता। इसलिए आप एक बैठक में बैठ के, और विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त जब साधक जपेंगे, तो जपने के प्रति, नाम प्रभु के प्रति, नामों में आसक्ति हो ही जाता है ना, नाम में हो ही जाता है। भक्ति तथा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, पूर्व राग है, हर व्यक्ति के हृदय में है ना। और चैतन्य चरितामृत में कबीराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्त नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य को बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्रे करो उदय। ये भक्ति जो है, भक्ति शब्द का अर्थ प्रीति पूर्वक सेवा है, कृष्ण की लालसा है, ये जो ललुपताई है, ये तो हृदय में, हर जीव के हृदय में है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, श्रवण करने से, श्रवण आदि से, है ना, सुनेंगे, स्मरण करेंगे, अभिलाषा रखेंगे, लोलुपता जागृत करेंगे, भक्त के सम आदि, श्रवण आदि माने जो आपकी साधना की जो प्रक्रिया है, जब वो स्वीकार करता है, तो श्रवणादि शुद्ध चित्त शुद्ध होती जाती है, कलमश नष्ट होती चली जाती है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय, और प्रकट हो जाती है, तो कृष्ण प्रकट होते हैं, है ना। इसलिए साधक के मनों में पूर्व राग की अभिलाषा जागृत होती है। ये विप्रलंब रसों की प्रथम स्तर है, जिसमें हर साधक इस भौतिक संसार में अभिलाषा कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। ये इसके लिए हमको गोलोक की प्राप्ति की जरूरत नहीं है। हम सोचेंगे गोलोक जाएंगे तब तो भाई ये विप्रलंब रसों का आस्वादन करेंगे, आस्वादन तो हम यहाँ करेंगे। और सचमुच हम सोच भी रहे, देखो हम कब से बिछड़ गए कृष्ण से, देखिए कितने जन्मों से पहले बिछड़ा हुआ है ना। वही तो हमारा सबसे मित्र है, सुहृद है, सुहृदम सर्वदेहिनम। भगवान कहते हैं मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपके पिता माता जो भी संबंध बनाना चाहते हो, मेरे से अच्छा व्यक्ति और कोई ना होगा, है ना। मैं ही आपके लिए सबसे बड़े संबंधी हूँ। जो आपकी टेस्ट है,
जो आपकी आस्वादन करना चाहते हो वो आप बना लो। आप प्रभु के रूप में हो, आप सखा के रूप में हो, आप पुत्र के रूप में हो या प्रियतम के रूप में है, कोई भी रसों में साधक आप संबंधित हो सकते हैं और विशेष करके पूर्व राग की ये दशा की अनुभव कर सकते हैं। इसको कल थोड़ा सा और करेंगे आगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल।